डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। जिला पंचायत प्रतिनिधि मुकेश माहुले ने शनिवार स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिले में बढ़ती रेत की रॉयल्टी, अवैध खनन, किसानों की बदहाल स्थिति और मजदूरों के पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में रेत, भू एवं शराब माफिया को संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते माफिया खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। शासन प्रशासन की मौन सहमति के चलते आम जनता, किसान और गरीब वर्ग शोषण का शिकार हो रहा है। चर्चा के दौरान मुकेश माहुले ने कहा कि शासन के खाते में एक ट्रैक्टर रेत की रॉयल्टी मात्र 400 रुपए जमा होती है, जबकि वसूली 3000 से लेकर 5000 तक की जा रही है। यह सीधी लूट है, जिसमें गरीब लोगों की कमाई को माफिया और ठेकेदार मिलकर डकार रहे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए करीब 10 से 20 ट्रैक्टर रेत की जरूरत होती है। यदि प्रति ट्रैक्टर 5000 की दर से रेत खरीदी जाए तो केवल रेत की लागत ही 1 लाख तक पहुंच जाती है। ऐसे में गरीब व्यक्ति अपना मकान कैसे बना पाएगा। वर्तमान में बालाघाट जिले में जो समय चल रहा है, आज 3000 रुपए रेट रॉयल्टी का दर हो गया है। पब्लिक के पास बालाघाट शहर में 4500 से 5000 रुपए रेत पहुंच रही है। शहर मुख्यालय में, शहर मुख्यालय से 5-10 किलोमीटर दूर 5500 में रेत पहुंच रही है। मैं आपको ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा भाई साहब, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर बंडोल है। 100 फीट अंदर गहराई से पत्थर निकलने के बाद, क्रेशर में पिसने के बाद, 120 किलोमीटर का भाड़ा लगने के बाद 3500 और 4000 रुपये ट्राली में गिट्टी हमको बालाघाट में अवेलेबल हो जाती है। और उसके पश्चात यहाँ बालाघाट में, जो बालाघाट नदियों से भरा पूरा हर तरफ रेत है, रेत होने के बावजूद यहाँ 3000 रॉयल्टी 4500 में रेत पहुँचेगी, जो प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, सरपंच लोग जो रोड बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं पंचायतों का, उसके अलावा जो ठेकेदार हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार जो अपना मकान आसानी में बनाना चाहता है, क्या वो लूटना चाहता है? क्या बालाघाट में जितने रेत ठेकेदार आ रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ बालाघाट की भोली भाली जनता को लूटना है? उसके अलावा दूसरा उद्देश्य नहीं है। उनकी गाड़ी कमाई को सिर्फ लूट करके सिर्फ माफियागिरी में, रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये सब माफियाओं को प्रशासन संरक्षण दे रहा है। ये हमारे समझ से परे है। इसके साथ ही मुकेश माहुले ने किसानों की चिंताओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बेमौसम बारिश के चलते जिले के अनेक किसानों की धान की फसल अंकुरित होकर खराब हो गई है। किसानों ने बीज, खाद और कीटनाशक कर्ज पर लेकर फसल तैयार की थी, लेकिन अब उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। यदि सरकार उन्हें मुआवजा नहीं देगी तो किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। पूरी फसल खराब हो गई, उसको तो प्रशासन नहीं खरीदी करेगा। बहुत बड़ा भारी पहाड़ टूटा है। हम मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहेंगे कि उसको कैसे किसानों को उसका लाभ दिया जाए, किसी न किसी रूप में लाभ। जब आंशिक लाभ मिलेगा तो किसान अपनी, चूंकि बीज वालों ने बीज बेच दिया, उनने खाद खरीद ली, मजदूरों ने मजदूरी ले ली, लेकिन किसान कर्जा लेकर के आज जब फसल खराब हो गई तो कर्जा लेके उसके पास मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ है। हम बालाघाट जिले के किसानों को बचाने के लिए हम प्रशासन से और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करने वाले हैं, मीडिया के माध्यम से और लेटर माध्यम से, कि उनको किसी न किसी रूप में राशि दिया जाए कि उनको संबल बने, उनकी आर्थिक सहायता हो।